की भर्ती को लेकर कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। केंद्र सरकार ने दिल्ली में बैठक के दौरान कई बड़े फैसले लिए हैं, जिसके बाद अब सेना भर्ती में सैलरी से लेकर उम्र तक में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। तो क्या होने जा रहा है सेना में बड़े बदलाव, देखिए रिपोर्ट। सेना की भर्ती के लिए नई व्यवस्था होने वाली है, जिसके लिए बुधवार को दिल्ली में बैठक हुई और कई अहम फैसले लिए गए। सरकार सोमवार को नए टूर ऑफ ड्यूटी सिस्टम को लागू करने वाली है, जिसका नाम अग्निपथ दिया गया है। यानी अब नए भर्ती होने वाले जवानों को अग्निवीर के नाम से बुलाया जाएगा। अग्निपथ सिस्टम में सैनिकों की भर्ती 4 साल के लिए होगी। 4 साल पूरा होने के बाद उन्हें 10 लाख रुपए टैक्स फ्री मिलेंगे। सवाल ये है कि भर्ती कब और कैसे होगी। साल में 2 बार 6 महीने के बीच में भर्तियां की जाएंगी। अग्निवीरों की भर्ती में क्या कुछ बदलाव हुए हैं, ये भी आप जान लीजिए। सूत्रों के मुताबिक 17 साल 6 महीने से लेकर 21 साल उम्र वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकेंगे। भर्ती की बाकी योग्यताएं अभी वाली ही रहेंगी, उनमें किसी बदलाव की उम्मीद नहीं है। रंगरूटों की 6 महीने तक ट्रेनिंग होगी, बाकी 3.5 साल सर्विस करेंगे। अब एक सैनिक 17 से 20 साल सर्विस करता है। 4 साल का सर्विस पीरियड पूरा होने के बाद इनमें से 25% को सेना में 1 महीने बाद फिर शामिल कर लिया जाएगा। अब बात आती है सैलरी की। सैलरी में क्या बदलाव हुए हैं और बदलाव के बाद सैलरी कैसे दी जाएगी। शुरुआती सैलरी 30,000 रुपये महीना होगी, जो चौथा साल खत्म होते होते 40,000 तक पहुंच जाएगी। सरकार सैलरी का 30% हिस्सा बचत के रूप में रख लेगी और उतना ही सेवा निधि में जमा करेगी। बाकी 70% सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होगी। एक सैनिक को 4 साल की सर्विस के बाद 10 से 12 लाख रुपए मिलेंगे, जो टैक्स फ्री होंगे। इसके अलावा सरकार ने अग्निवीरों का बीमा कराने का भी फैसला लिया है। 4 सालों के दौरान अगर किसी जवान की मौत हो जाती है तो बीमा की सारी राशि परिवार को दे दी जाएगी, जो 48 लाख रुपए होगी। इसके अलावा जितनी सर्विस बची होगी उसकी सैलरी भी नॉमिनी को मिलेगी। हालांकि सरकार ने ये बदलाव सेना में आ रहे तमाम दिक्कतों को कम करने के लिए किया है। साथ ही सरकार को भी कई फ़ायदे इस बदलाव के बाद मिलने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आरा न्यूज़। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं सरकार के इस फैसले से किसको नुकसान और किसको फ़ायदा होगा। मेरे समझ से इस फैसले से नुकसान सैनिकों को होगा, जो 4 साल बिताने के बाद जब वो घर लौट जाएंगे, फिर इसके बाद उनका कैरियर का क्या होगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।